अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है कि आइसोमेरिज्म क्या है। इससे पहले वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म पर डिटेल के साथ वीडियो बनाया है। अब हम इसकी जो दूसरी लेक्चर है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है वो करते हैं। तो हमारे पास टू टाइप है आइसोमेरिज्म का। एक को हम कहते हैं कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और दूसरे को कहते हैं हम स्टीरो आइसोमेरिज्म। यानी ये दोनों डिफरेंट टाइप है आइसोमेरिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं, इसको हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं? दोज कंपाउंड which have same molecular formula but different structure formula। ऐसे दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है। और ये इसका जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है ये क्यों होता है? इसके वजह डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम का होता है। यानी इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है वो डिफरेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट कार्बन। यहाँ पर जो टू कंपाउंड्स होगा इसमें जो एटम्स मौजूद है आपको पता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन वो एटम अपनी जगह को क्या करेगा? तब्दील करेगा। यानी इसका अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी एक कंपाउंड में एक जैसे होगा और दूसरे में डिफरेंट होगा। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो एटम इन्वॉल्व होते हैं ये डिफरेंट एटम इन्वॉल्व होते हैं, इसका पोजीशन अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट कार्बन पर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एग्जाम्पल ली है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इनफेंटेन है। ठीक है, यह तीनों एग्जाम्पल है अल्केन का। इसको हम इनफेंटेन कहते हैं क्योंकि इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम ऐसे हुआ है। इसको हम आइसोपेंटेन कहते हैं, इसमें एटम का अरेंजमेंट ऐसा हुआ है। इसमें वन कार्बन जो है तीन अदर कार्बन को अटैच है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्बन तीन कार्बन को अरेंज नहीं है। यानी इसका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है इनसे क्या है? डिफरेंट है। इसी तरह अगर न्यू पेंटेन में देखा जाए तो न्यू पेंटेन में वन कार्बन फोर अदर कार्बन को अटैच है और इस दोनों में नहीं है। तो इसलिए जो एटम यहाँ पर इन्वॉल्व है इन तीनों कंपाउंड में, इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसलिए इन तीनों कंपाउंड को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट? नो चायरलिटी। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में चायरलिटी मौजूद नहीं होगा। अब आप चायरलिटी नहीं जानते। चायरलिटी ऐसे प्रोसेस जहां पर चायरल कार्बन्स मौजूद होता है, ऐसे कंपाउंड को हम चायरल कंपाउंड कहते हैं। अब चायरलिटी किसको कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ फोर डिफरेंट एटम्स अटैच होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं, तो इस किस्म के कंपाउंड को हम चायरल कंपाउंड कहते हैं। चायरलिटी मीन मौजूद होते हैं। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में चायरलिटी मौजूद नहीं होता। जिस तरह मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक कार्बन दो और कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पर ये कार्बन टू मिथाइल के साथ अटैच है, कार्बन कार्बन के साथ अटैच है। तो इसमें चायरल कार्बन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर चायरलिटी मौजूद नहीं है। चायरल कार्बन कौन से कार्बन होते हैं? ऐसे कार्बन जिसको फोर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप अटैच हो या एटम अटैच हो, तो इस किस्म के कार्बन को हम चायरल कार्बन कहते हैं। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के टाइप्स के। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वन होते हैं चेन आइसोमेरिज्म,
तो ये एग्जांपल जो है ये चेन आइसोमेरिज्म का है, लेकिन इस डिफरेंट टाइप पर हम अगले वीडियो बनाएंगे डिटेल के साथ वन बाय वन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के ये 5 टाइप है। एक हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें डिफरेंट कार्बन चेन होते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें पोजीशन डिफरेंट होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं लेकिन केमिकल फार्मूला सेम होते हैं। इस सारे में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन कहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होता है, यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। इस तरह पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल का पोजीशन डिफरेंट होता है। मेटामेरिज्म भी एक टाइप है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी, और टाटोमेरिज्म भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का टाइप है। इस पर इंशाल्लाह अगले हम डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे वन बाय वन। तो ये था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं? ये हमारे पास ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं, यानी दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम होगा। जिस तरह हमने आइसोमेरिज्म में कहा था कि आइसोमेरिज्म क्या है? कोई भी दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, इसी वजह से इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी आप चेंज होंगे। तो इस पर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले आप वही देखें। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है कि इसमें सेम तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस आकर, यानी इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन इसमें जो एटम होंगे इसके स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पर हम स्पेस की बात नहीं करते, यहाँ पर हम पोजीशन की बात करते हैं, डिफरेंट पोजीशन पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अरेंजमेंट के बात करते हैं, यानी 3 डायमेंशन में इसका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको बहुत क्लियर होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन सेम कार्बन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्बन है, इसको ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप अटैच है। अब यहां पर भी इस कार्बन को ये इस 4 ग्रुप जो यहां पर अटैच है यहां पर भी अटैच है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। किस वजह से? इस वजह से कि इसमें जो ग्रुप ऑफ एटम अटैच है ये डिफरेंट स्पेस में या 3 डायमेंशन में डिफरेंट है। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो इस साइड में CH3 इस साइड पर है और इस पोजीशन पर CH3 इस साइड पर है। इस जगह पर हाइड्रोजन इस साइड पर है और इस यहाँ इस कंपाउंड में इस साइड पर है, यानी इसका जो स्पेस है जो 3 डायमेंशनल में इसका जो स्पेस है वही चेंज हुआ है। कार्बन नहीं, यानी यहाँ पर भी कार्बन 1 है और यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 4 ग्रुप इस कार्बन को अटैच है और यहाँ पर भी 4 ग्रुप इस कार्बन को अटैच है। यानी सेम कार्बन में जो डिफरेंट एटम अटैच होता है वही डिफरेंट होता है, इसका अरेंजमेंट ही बदल जाता है। कहां पर? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। दूसरा पॉइंट क्या है? चायरलिटी इज प्रेजेंट, और चायरलिटी इज प्रेजेंट मीन चायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। और चायरल कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिसको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइल्स, मिथाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये डिफरेंट क्या है हमारे पास? ग्रुप ऑफ एटम अटैच है। तो इस किस्म के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो आइसोमेरिज्म होते हैं, इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं और दूसरे को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी 2 टाइप्स के, इसको हम सिस आइसोमेरिज्म कहते हैं और एक को हम ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन इस पर भी हम डिटेल के साथ 1 बाय 1 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये था आइसोमेरिज्म। तो इसलिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन दबाइए ताकि जो नई आने वाले वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।